किसी भी दुकान में ये 2 रुपए का आता है। बिना पैसों का इलाज बता रही हूँ मैं आपको। मानव शरीर ईश्वर की एक अद्भुत संरचना है। हमारा जो ये शरीर है, आउटर जो पूरा लेयर है, वो एक ढांचे पे खड़ा है और उस ढांचे को हम सब लोग क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं, बोन्स कहते हैं, जिसपे कि पूरा शरीर हमारा टिका हुआ होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें कोई कमी आ जाए, उसमें कोई डिफिशियंसी आ जाए तो पूरा जो शरीर है, पूरा जो बिल्डिंग है, उसका गिरना तय है। अगर हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ गई तो सैकड़ों नहीं, हजारों हजार तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ दर्द नहीं, घुटनों या कमर का, बाजुओं का दर्द नहीं, उसके अलावा मसल्स में खिंचाव, स्किन में ड्राइनेस, बाल गिरने से लेकर के आंखों में कमजोरी आने से, नाखून खराब होने से लेकर के आर्टरीज में ब्लॉकेज होने से, किडनी में खराबी होने से, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों में अगर कहें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनमें हड्डियों का टेढ़ा हो जाना हो जाता है, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ये हो गया कि हमारे पूरे शरीर का जो संरचना है वो इस हड्डी के बनावट और इसके मजबूती पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमारी ये हड्डियां कमजोर हो जाती है। जी हाँ, आप सब लोग एकदम सही समझ गए। तो आज इसी हमारे हड्डी रूपी ढांचे के कमजोर होने का जो कारण, जिसको कि हम विटामिन डी और कैल्शियम कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट वीडियो पे स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। तो चलिए अब हम करते हैं कि अगर कमजोर हो ही गई है तो उसको कैसे हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होलिस्टिक और आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करें। और आज जो मैं कुछ ऐसे रेमेडीज आपको बताने वाली हूं, मैं आपको ये वादा करती हूं कि ये रेमेडीज ना अब तक आपने देखा होगा, ना अब तक आपने सुना होगा। कैल्शियम जो है एक तरह का मिनरल होता है जिसमें कि, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। 99% कैल्शियम जो है वो हमारे बोन में होता है और 1% कैल्शियम जो होता है हमारे ब्लड में और मसल्स में होता है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, भागदौड़ है, दौड़ती हुई जिंदगी है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे लोगों के पास पैसों की आज के टाइम में कमी नहीं है, लेकिन अपनी देखभाल कहीं ना कहीं लोग छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में बच्चों में अगर बात करें तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिकेट्स की प्रॉब्लम, आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम इंक्रीज होती जा रही है। यंग जनरेशन में अगर बात करेंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग, थकावट लगना कॉमन बात हो गई है। और ओल्ड एज की अगर बात करें तो उनमें बॉडी में पेन, घुटनों का दर्द, ग्रीज का खत्म हो जाना, हड्डियों का घिस जाना, कमर दर्द से लेकर पांव दर्द से लेकर एड़ी के दर्द से लेकर सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपको पता है इन सब में कौन सी दो चीजें जो एक कॉमन है, वो है कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन डी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी होना जरूरी है। अगर विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं है तो आप कितना भी कैल्शियम रिच फूड खा लेंगे, कितना भी कैल्शियम सप्लीमेंट खा लेंगे, लेकिन वो कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन आपका इंटेस्टाइन नहीं करेगा। वो कैल्शियम जो है आपके बॉडी से मल के द्वारा, यूरिन के द्वारा फ्लश आउट हो जाएगा। और विटामिन डी को बढ़ने के लिए या शरीर सही तरीके से एसिमुलेट कर पाए, बॉडी में इंक्रीज हो पाए, उसके लिए सूर्य के रोशनी की जरूरत है। तो सही तरह से धूप का जो सन का एक्सपोजर है वो नहीं मिल पाता है और उसके वजह से बॉडी में जो है प्रॉपर जो सिंथेसिस होना चाहिए विटामिन डी का वो नहीं होता, असिमिलेशन नहीं होता, जिसके वजह से न बॉडी को पूरे अमाउंट में विटामिन डी मिलती है, न बॉडी को पूरे अमाउंट में कैल्शियम मिलती है। जब हमारे शरीर पे सनलाइट का एक्सपोजर पड़ता है तो सनलाइट के एक्सपोजर में जो धूप से जो हमें यूवीबी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बर्निंग का जिसको कहते हैं, तो यूवीबी जब हमारे शरीर में स्किन के ऊपर पड़ती है तो स्किन के अंदर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल उसके साथ मिलकर वो कन्वर्ट हो जाती है कोलेकैल्सिफेरॉल में, मतलब कि विटामिन डी में, तब जाकर वो कन्वर्ट हो जाती है और फिर वहां से वो सिस्टमेटिक हमारे बॉडी के अंदर जाती है, जहां की फिर वो लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वहां से वो किडनी के पास जाती है और फिर इस तरह से वो प्रॉपर जो है एक और फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में वो क्रिएट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमारा इंटेस्टाइन उस कैल्शियम और उस विटामिन डी को सबका एसिमुलेशन करती है, यूटिलाइजेशन करती है और हमारे पूरे बॉडी में पूरे सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करती है और उनको सपोर्ट करने का काम करती है। अब ये सारा प्रोसेस हो, इसके लिए हमें कम से कम जो है अच्छा, जिसमें कि यूवीबी 10 बजे से लेकर के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक का जो धूप होता है वो बेहतरीन धूप होता है। ऐसे धूप में आपका कम से कम 20 मिनट से आधे घंटा रहना जरूरी है। आज के टाइम में जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है, सारा टाइम हम इंटीरियर में रहते हैं, जितने ऑफिसेज हैं, जितने घर हैं, आप मोस्टली देख रहे होंगे सब में आजकल विंडो, डोर, सारी चीजें क्या होती है, शीशे की होती है। और हम सोचते हैं कि शीशे से कहीं ना कहीं धूप सोरस बहुत छनकर तो अंदर आता ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि जो शीशा लगा हुआ होता है हमारे विंडो या डोर में वो 70% यूवीबी रेज को रोक लेती है, जिसके वजह से प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी में वो चीजें
नहीं पहुंच पाती है। दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है, अगर आप लीवर के पेशेंट हैं तो प्रॉपर जो है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो एक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता। तीसरा कारण ये है कि आजकल लोग हाई डोज में सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सनस्क्रीन का यूज करते हैं, लोशन का यूज करते हैं या सन ब्लॉक का यूज करते हैं, जिसके वजह से वो रेज जो है वो पेनिट्रेट स्किन को नहीं कर पाती है और हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसका कारण है कि जिन लोगों का कलर थोड़ा सांवलापन के तरफ है, उन लोगों का क्या होता है कि उनके बॉडी में जो पिगमेंट, हमारा स्किन का कलर का जो पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, वो मेलानिन का उनके बॉडी में फॉर्मेशन ज्यादा होता है, जिसके वजह से कि उनके पेनिट्रेशन जो होती है वो होती है लेकिन एब्जॉर्प्शन उसका प्रॉपर बॉडी में नहीं हो पाता। पांचवा कारण होती है बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं या सर्टेन टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स लेते हैं, या आपको एड्स की प्रॉब्लम है और एड्स की आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं जो कि बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो है ओबेसिटी। आपने सुना होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स को कि जब आपकी ओबेसिटी होती है या आपका वेट लॉस बिल्कुल नहीं हो पाता तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण विटामिन डी की डिफिशियंसी भी होती है, क्योंकि जब आपके बॉडी में फैट ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो सारे बॉडी के मोस्टली स्किन के सेल्स में सारे जगह एक्यूमुलेशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं होता। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को अगर है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद प्रॉपर नहीं आती, ब्रेकेज में नींद आती है, चोट लगती है तो जल्दी ठीक नहीं होती है, थकावट आपको पूरे दिन लगती है, कारण आपको समझ में नहीं आता, उसके साथ आपके पीरियड्स इरेगुलर होते जा रहे हैं, कभी टाइम से आते हैं कभी नहीं आते हैं, हर रोज एक ग्रीन जूस जरूर पिए, क्योंकि ग्रीन जूस में बहुत सारा कैल्शियम होता है, धूप लेंगे विटामिन डी होगा, उसके साथ 1 से 2 चम्मच हर रोज देसी काऊ का घी जरूर खाएं, जो कि आपके विटामिन डी को एसिमिलेट करने में हेल्प करेगा। खाने में अगर बात करें तो चिया सीड, सेसमी सीड, उसके साथ पंपकिन सीड और अखरोट, बादाम, फिग जिसको अंजीर कहते हैं, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। मखाना आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। मौसमी अनार, अंगूर और एवोकाडो, ये सारी चीजें हैं जो आपके बॉडी में इन चीजों को इंक्रीज करने में और इनको रिटेन करने में हेल्प करेगी। इसीलिए कहते हैं कि कैल्शियम खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैल्शियम बॉडी कितना अब्जॉर्ब करता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ आसन्स हैं ऐसे जिनको करने से बॉडी में जो है इन चीजों का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। सूर्य नमस्कार आप रोज किया करें, इससे हमारे हड्डियों को एक्सटेंशन मिलती है, उसके नए सेल्स जनरेट होते हैं। पद्मासन आप क्या के साथ भुजंगासन, ये सब आसन आप सब लोग YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिना दवाइयों के अपने बॉडी को मैं हमेशा के लिए हील कर सकूं और हमेशा के लिए प्रॉब्लम्स अपने आप को दूर रख सकूं, तो आज मैं आप सब लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे 3 रेमेडीज बताने वाली हूं। बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं, आपके घर की चीजों से इसको हम बना सकते हैं और उन रेमेडीज को करने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर आप सभी लोगों के बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट इन चीजों को देखते हैं। तो पहला उपाय मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। चूना चाहिए, जो किसी भी जगह पे किसी भी दुकान में ये 2 रुपए का आता है, बिना पैसों का इलाज बता रही हूँ मैं आपको। इस तरह का एक मिट्टी का आपको बर्तन लेना है। ध्यान रखिए कि अगर आप मिट्टी का बर्तन नया खरीदते हैं तो इस बर्तन को 3-4 दिन पहले पानी डालकर इसको भिगो के रखें, ये पानी सोखता है। इसके अंदर में आपने डालना है ये 5 ग्राम जो है वो चूना, और इस चूने के अंदर में ये 1 लीटर पानी आपने डालना है। चूना क्या नई बात है, हमने सुना हुआ है कि चूना से कैल्शियम मिलता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि चूना से विटामिन डी भी मिलता है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें चूना से कैल्शियम तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी भी मिलेगा। तो इस तरह से आपने इसको मिला देना है, ढक देना है, और ढक कर आपको इसको रख देना है 3 दिन के लिए। हर दिन एक बार बस इसको, हर दिन जैसे आज आपने हिला दिया, फिर कल भी इसको एक बार हिला देना है, परसों भी एक बार हिला देना है, और चौथे दिन आपको क्या करना है कि इस पानी को हिलाना नहीं है, एज इट इज पानी को छान लेना है, और छान कर इस तरह से आपको बोतल में भर के रख लेना है। इस बोतल को आपको 2 से 3 दिन धूप में रखना है। धूप में जब अच्छे से ये बोतल विटामिन डी अब्सॉर्ब कर लेगा तो 1 ग्लास आपको पानी लेना है। इस पानी के अंदर में इसके 3 चम्मच डालने हैं और 2 से 3 बार पीना है बस। इससे ना आपका मुंह कटेगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना किसी तरह का नुकसान होगा। अब मैं आती हूँ अपने दूसरे उपाय पे। ये मशरूम है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। उसको धूप में इसके ऊपर एक पतला सा कोई सा भी कॉटन का कपड़ा डाल के और धूप में इसको सूखने के लिए 3-4 दिन छोड़ दीजिए। 3-4 दिन जब ये धूप में सूखेगा तो इस तरीके का ये हो जाएगा। आप इसके अंदर में पानी डाल सकते हैं
और इसको रात भर भीगे रहने दीजिए और सुबह में ये पानी पी सकते हैं, तो भी आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा। और उसके बाद इस जो मशरूम है, इस मशरूम को निकालकर इसकी सब्जी बनाकर खा लीजिए, उसमें भी आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा। 6 अंजीर, 15 चाहिए आपको बादाम, 12 चाहिए ये काले खजूर, 50 ग्राम आपको चाहिए सफेद तिल और 100 ग्राम आपको चाहिए किनोवा। ये किनोवा जो है वो सभी जगह मिलता है, लोग प्रोटीन के लिए बेसिकली इसको यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर बाकी मिनरल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ये किनोवा और ये सफेद तिल, इन दोनों को अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। ऑलरेडी मैंने ये रोस्ट कर लिया है। इन सारी सामग्री को हम मिक्सी में, मिक्सर ग्राइंडर में अभी पीस लेंगे। एक पैन चढ़ाना है, इसके अंदर में आपको 1 कप या तो बादाम का दूध लेना है, या सोया का दूध लेना है, या मूंगफली का दूध लेना है। तो मैंने जो लिया है मूंगफली का दूध है। और ये जो मैंने सारे सामग्री को पीसा है मिक्सी में, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपको बाय द वे अंजीर को पीसने में दिक्कत होती है तो आप अंजीर को अलग से भी पीस सकते हैं, या अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो बहुत आसानी से पीस जाएंगे। तो मैंने वही किया था, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। दरदरा होना चाहिए, बहुत महीन नहीं होना चाहिए। ये 1 चम्मच आपको इसके अंदर डाल देना है। 2 से 3 मिनट तक जब अच्छा सा उबाला आ जाए, सारी चीजें आपको लगे मिक्स हो गया है, उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से बॉयल हो चुका है, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, वैसा आपको फील देगा ये। और ये आपको रात में सोने से पहले गर्मा गर्म पीकर सोना है। तो देख लिया आपने तीनों उपाय। ये तीनों उपाय आपको करना है। आपको बताऊं, ये जो चूना वाला पानी मैंने आपको बताया, ये आप 5 साल से ऊपर किसी भी बच्चे को भी दे सकते हैं। इसको देने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम भरे 3 चम्मच लेना है उसको, तो बच्चों को 1 गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच आपको डाल के देनी है। ये सब आपने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अभी तक अगर आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। एक और बहुत ही फायरिंग टॉपिक के साथ मैं आने वाली हूं। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।